इसके किसी भी चीज के होने का पर्पज है तो इसका वर्क क्या है, ठीक है। अपन भाई। तो उसी के वर्क में होने वाली प्रॉब्लम से ही उसका केमिकल जनरेट होता है। तो बेसिकली इसमें है क्या, the kidney are positioned one each side, that is retro means back of abdomen के बैक में। अब किडनी में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पहला चैप्टर जो कि है हमारा केसीटी यानी किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, जो कि आपको हर एक चैप्टर में मिलेगा। किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आपके हर एक चैप्टर के, आई थिंक किसी का माइक ऑन है। Okay. तो बेसिकली हमें सिटी मिल जाता है, फेसबुक सुनने को मिल जाता है कि एक सिटी की वजह से ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो केसीटी क्या है बेसिकली, हम आज हमारा किडनी में फर्स्ट चैप्टर ही केसीटी है, किडनी कलेक्टिंग ट्यूबुल्स के बारे में, किडनी कलेक्टिंग ट्यूबुल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो केसीटी क्या, जो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स है ये हमारे किडनी में जहाँ पे यूरिन कलेक्ट करने का काम है, ये जैसे हमारे मिडिला कॉर्टेक्स से बेसिकली जो यूरिन बना और वो कलेक्ट होके फर्दर यूरेटर तक गया। तो ये जो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स है बेसिकली उसके बारे में है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू हैमर, फंक्शन ऑफ केसीटी यानी किडनी कलेक्टिंग ट्यूबुल इज टू कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी पैरेन्काइमा, ठीक है, किडनी के काइमा और उसका काम कलेक्टिंग ट्यूबुल पर। सो बेसिकली यूरिन, यूरिन जो होता है उसमें 9% वाटर है एंड 5% इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में भी मेजर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम, ये मेजर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इन बैलेंस हमारी बॉडी को, इनबैलेंस सॉरी, इनका बैलेंस, इसका इनबैलेंस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट में बेसिक क्या है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम। यूरिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे यूरिक एसिड, क्रिएटिन, यूरिया एंड क्रिएटिन। 5% वाटर, 5 फॉर इलेक्ट्रोलाइट, सम यूरिक सब्सटेंस जो कि यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिन। अब जो टीम है, किडनी फिल्टर डेली 180 लीटर ब्लड, तो बॉडी में से 100 लीटर ब्लड को करती है, बट इसमें से 9% का पार्ट जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और फाइनली जो यूरिन आउटपुट होता है 1.5 टू 2 होता है। तो इसका याद रखने का जो तरीका है, तो ये आपको ये ऐसे समझ लीजिए तो मिनट होनी चाहिए, ठीक है। 1.5 से 2 ml यूरिन पर मिनट होनी चाहिए। आउटपुट, यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट हर केस में लगभग लगभग बहुत नेसेसरी होता है। किडनी वाले केसेस में तो होता ही होता है, अदर केस में भी यूरिन आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूरिन आउटपुट अगर अच्छा, आपकी मेडिसिन के बाद अच्छा हुआ तो आपकी मेडिसिन अच्छी है, आपकी मेडिसिन का वर्क अच्छा है। अगर आपकी मेडिसिन के पास यूरिन सप्रेस हुआ, बेसिक चीज क्या है, यूज टू यूरिन, एपेटाइट, टेम्परेचर, ठीक है, और स्लीप। अगर आपके मेडिसिन के बाद इसमें से किसी में भी दिक्कत आ रही है तो आपकी मेडिसिन सही नहीं। सबसे पहले हम क्रॉनिक केस में भी यही पूछते हैं, आपकी स्लीप पैटर्न कैसा है, यूरिन आउटपुट कैसा है, स्टूल कैसा है, ठीक है, टेम्परेचर कैसा है, एपेटाइट कैसा है। अगर ये 5-6 क्राइटेरिया अच्छी जा रही हैं तो इसका मतलब हमारे मेडिसिन सही है, और ये 4-5-6 क्राइटेरिया सही नहीं है तो इसका मतलब हमारी मेडिसिन का सिलेक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ है।
तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारे यूरिन में जो यूरिन का आउटपुट है वो 1.5 to 2 लीटर है। यूरिन में 95% वाटर हमने देखा, 5% में इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड कैल्शियम देखा। यूरिक सब्सटेंस में हमारे पास यूरिक एसिड, यूरिया एंड क्रिएटिनिन आता है, जो मेजर सब्सटेंस है हमारे यूरिन के। अब यहाँ पे कुछ नोट देते हैं हैमर, जिसमें बताते हैं द साल्ट कंटेंट ऑफ द बॉडली फ्लूइड, जो हमारे बॉडी के फ्लूइड हैं उसके साल्ट कंटेंट यानी इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट, जैसे कि टीयर है, ब्लड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, इज एग्जैक्टली सेम एज आइसोटोनिक साल्ट कंसंट्रेशन इन सी वाटर। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे बॉडी फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड क्या क्या है, टीयर है, ब्लड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, इसका जो आइसोटोनिक कंसंट्रेशन होता है, जो साल्ट का कंसंट्रेशन होता है, वो हमारे सी वाटर के जो साल्ट का कंसंट्रेशन है उससे मिलता जुलता है, उसके आसपास होता है, ठीक है, सेम होता है, जो कि क्लियरली सजेस्ट करता है दैट ऑर्गेनिक लाइफ ओरिजिनेट इन द ओशियन। जो हमें क्या बताता है कि ये जो ऑर्गेनिक लाइफ है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ओशियन से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट डाल के हम ये बताते हैं कि हमारे बॉडी के फ्लूइड में जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है, जो साल्ट का कंसंट्रेशन है, वो हमारे सी वाटर के साल्ट कंसंट्रेशन से मिलता है, मिलता जुलता है, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं, ये सजेस्ट करता है जो कि जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, वो हमारे ओशन से हुआ। फिर अनदर एक नोट देते हैं कि एवरी वुमेन वोम इज ए माइक्रो ओशियन, ठीक है, यानी यूट्रस की बात हो रही है यहाँ पे। एवरी वुमेन वोम इज ए माइक्रो ओशियन, द salinity of its fluid resembling that of the प्रीमियल वाटर। जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है, बेसिकली जब बेबी पेट में होता है, वो उस समय जो उसके आसपास फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो हमारे प्रीवियस जो वाटर पाए जाते हैं वाटर बॉडी में, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, साल्ट है, उसके कंसंट्रेशन के सिमिलर होता है। तो ये दोनों बातें सजेस्ट करती हैं कि हमारा जो ओरिजिन हुआ है, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, वो सी वाटर से ही हुआ है। तो ये बेसिकली इसकी मोटी मोटी जानकारी थी कि ये होता क्या है। अब अकॉर्डिंग टू GNM, इन इवोल्यूशनरी टर्म द किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आर द ओल्डेस्ट टिश्यू ऑफ किडनी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इवोल्यूशनरी टर्म द किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आर द ओल्डेस्ट टिश्यू ऑफ किडनी मीन्स, जब किडनी जैसी संरचना या किडनी जैसे ऑर्गन का स्टार्ट हुआ बनना, जब एक ऑर्गेनिज्म में किडनी की आवश्यकता हुई। पहले अगर हम देखेंगे तो अगर हम बहुत बेसिक लाइफ फॉर्म में जाएं, हम अमीबा के लाइफ फॉर्म में जाएं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ एक फूड वैक्यूल्स बनता है, वो फूड वैक्यूल्स ही सब कुछ करता है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, एसिमिलेशन, सारा काम वही करता है। इवन सिंगल सेल में वो जो फूड वैक्यूल्स बनता है वहीं पे सारा कुछ हो जाता है। लेकिन जब बॉडी एडवांस होने लगी, ठीक है, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, निडेरियंस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ऐसे जब ये फाइलम आगे बढ़ते गए, जब इनका डेवलपमेंट होता गया, तो जो फर्स्ट किडनी बनी, उस किडनी में जो फर्स्ट टिश्यू आए वो थे हमारे किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है, यानी किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो ओल्डेस्ट टिश्यू होते हैं किडनी के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब किडनी का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था, तो फर्स्ट जो उसमें टिश्यूज आए, जो सेल्स टाइप आई, वो थी हमारी किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल टाइप। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने एक्सक्रीशन स्टार्ट किया, उस टाइम उनके जो एक्सक्रीटरी फंक्शन से वो केसीटी करता था, यानी किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ही करता था, किडनी फुल फॉर्म नहीं था।
ठीक है, फर्स्ट टाइम किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बना, फिर धीरे धीरे उसमें पैरेन्काइमल टिश्यू वगैरह एड ऑन शुरू हुआ। अब ब्लड बायोलॉजिकल समाप्त फंक्शन करेगा। क्या है किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के? समझ गया। तो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ केसीटी, इसका जो फंक्शन है वो एब्जॉर्प्टिव है और सिक्रीटिव, या तो कोई चीज एब्जॉर्ब करेगा या कुछ सिक्रीट करेगा। जो इसका सेल का नेचर है ना, तो वो ऐसा है, या तो वो कुछ सिक्रीट करेगा या तो कुछ एब्जॉर्ब करेगा, सिमिलर टू इंटेस्टाइनल सेल। सिमिलर टू इंटेस्टाइन में क्या है, या तो पूरे इंटेस्टाइन में देखो आप, या तो आप देखोगे अब्जॉर्प्शन हो रहा है या तो सिक्रीशन हो रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन हो रहा है या न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके। अब जो केसिटी है ये कंसिस्ट करता है इंटेस्टाइनल सिलेंडर एपिथेलियम। सॉरी, आई थिंक जूम में 40 मिनट की मीटिंग आईडी होती है, तो अगर ये कट हो जाएगी तो मैं फिर से मीटिंग आईडी जनरेट करके भेज दूंगा, तो आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। अभी स्टार्ट कर किया है हमने, तो हमको भी अभी उतना आइडिया नहीं था, तो बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया है। प्रॉब्लम्स के लिए सॉरी। तो अभी हम इस पे आते हैं, केसीटी पे। केसीटी में क्या है? केसीटी कंसिस्ट ऑफ इंटेस्टाइनल सिलेंड्रिकल सेल, इपिथेलियम सेल। कौन सी इपिथेलियम है हमारे केसीटी के? जो हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, सिलेंड्रिकल इपिथेलियम। अब ये जो सिलेंड्रिकल इपिथेलियम है, ये यानी जो केसीटी है, केसीटी जिससे बना है, वो ओरिजिनेट होता है हमारे इंडोडर्म से। किससे ओरिजिनेट होता है? इंडोडर्म से। और इंडोडर्म कंट्रोल होता है, कोई बताए किससे कंट्रोल होता है? इंडोडर्म की जर्म लेयर हमारी किससे कंट्रोल होती है? ये सारी चीजें हो चुकी हैं। ओके, ब्रेन स्टेम। और इसमें लीडिंग जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्या होता है? मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट होता है। ओके। ये सिटी ऑफ राइट किडनी यानी किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ राइट किडनी ओरिजिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरिया साइकिल। ठीक है, फिर से एक बार सुनिएगा। केसीटी ऑफ द लेफ्ट किडनी, सॉरी, केसीटी ऑफ द राइट किडनी ओरिजिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल यानी हमारा जो बॉडी में जो हमारा प्राइमरी सब्सटेंस बनता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो प्राइमरी बनता है, वो बेसिकली होता है अमोनिया। बट हमारे लीवर में एक साइकिल चलती है, उस साइकिल के थ्रू अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में, जिसको हम बोलते हैं यूरिया। ठीक है, तो उसमें होता क्या है बेसिकली, जो अमोनिया, अब अमोनिया अमोनिया को यूरिया में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा? तो आपको बेसिक एनसीईआरटी याद हो तो वहां पे आता है कि अमोनिया जो है एक गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको एक्सक्रीट करने के लिए वाटर का ज्यादा जरूरत पड़ता है। जैसे पहले जो हमारी प्रिमिटिव लाइफ थी ओशियंस में, वहां पे वाटर एबंडेंस में पाया जाता था, तो वहां पे हम देखते हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली अमोनिया होता था। अमोनिया डिजॉल्व होके वाटर में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाया करती थी। लेकिन जब टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म आई, तो टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म के पास इतना वाटर नहीं था कि वो उसे वेस्ट करे। ठीक है, जिसकी वजह से जो बॉडी ने एडाप्टेशन किया, क्या एडाप्टेशन किया, उसने अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ही बदल दिया। उसने लीवर में एक एक्स्ट्रा साइकिल चालू किया जिसको ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, उस साइकिल के थ्रू अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? यूरिया में। यूरिया को स्प्लिट करने के लिए अमोनिया से कम वाटर चाहिए होता है। और इसी को और इवोल्यूएट, जब ऑर्गेनिज्म और इवॉल्व हुए, तो उस इसी यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। जो जैसे बर्ड्स में आप देखते हो, उनका जो
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, पेस्ट के फॉर्म में होता है, यूरिक एसिड होता है। तो वो और कम वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, मतलब और और कम वाटर का रिक्वायरमेंट होती है उसको स्प्लिट आउट करने में बॉडी से। तो सबसे ज्यादा था अमोनिया का, फिर यूरिया का, फिर यूरिक एसिड का। इसलिए मॉडिफिकेशन आया और ऑर्गेनिज्म ने क्या करना चालू किया, यूरिया को अपना स्पेक्ट्री प्रोडक्ट बना चालू कर दिया। ये इसकी टॉक्सिसिटी भी कम थी, अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, यूरिया उसके कंपेरेटिवली कम, एंड यूरिक एसिड उससे भी कम होता है। तो बॉडी उसको इस हिसाब से खुद को मॉडिफाई कर लेती है स्पेक्ट्री प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अब KCT of the left kidney originally responsible for the processing of water। ठीक है, लेफ्ट किडनी मोर टूवर्ड्स जाती है, लेफ्ट किडनी नहीं सॉरी, लेफ्ट KCT वाटर के प्रोसेसिंग में ज्यादा हेल्प करती है, और राइट वाला अमोनिया के। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या आते हैं ये। अब किडनी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि KCT आपको हर एक चैप्टर में मिलेगा, तो प्लीज इसको अच्छे से क्लियर करिएगा। ये हर जगह मिलने वाला है, हर चैप्टर में KCT मिलने वाला है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर जब हम ब्रेन पढ़ रहे थे, तो उसमें कई सारे चैप्टर में जहाँ 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 एडिमा जैसी पैथोलॉजी या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वहां पे आपको KCT का शब्द नाम सुनाई देता है। तो वो KCT यही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इस KCT के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट है, conflict linked to KCT originate at a time when life exists only in the ocean and bring first out of the water environment created a life threatening situation। यानी जब इवोल्यूशन के उस पीरियड में चलिए आप, जहां पे लाइफ फॉर्म जो है वो अभी पानी में सरवाइव कर रहा है। अब वो जब पानी से बाहर टेरेस्ट्रियल में आता है, क्यों आता है, इसका भी रीजन है। पानी में क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम है। और उस समय के इवोल्यूशन में वाटर में जो पॉपुलेशन थी, जो वैरायटियां थी, वो बहुत ज्यादा था। तो वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा था। उस ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन को ओवरकम करने के लिए, उस कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए, जो ऑर्गेनिज्म थे उस टाइम के, उन्होंने लैंड पे आना शुरू किया। ठीक है, वो लैंड पे आना शुरू किया उन ऑर्गेनिज्म ने। जब वो लैंड पे आना शुरू किए, तो अब अभी तक जो लाइफ फॉर्म वाटर में डेवलप हुई है, वाटर एक, हालांकि वाटर में कंपटीशन तो था, बट वाटर एक सिक्योर मीडियम प्रोवाइड करता था। ठीक है, जब वो बाहर आए वो ऑर्गेनिज्म, तो उनकी सिक्योरिटी दांव पे आ गई। वो अपनी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट कर लिए। जैसे आप एक फिश को पानी से बाहर फेंके, तो उनके लिए जीना आसान नहीं। तो स्टार्टिंग में क्या था, जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे थे, जो ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन में थे, उनमें बेसिकली क्या था, उनमें भी गिल्स हुआ करती थी। तो वो बने नहीं थे कि वो लैंड पे सांस ले पाए, ब्रीदिंग कर पाए, बट उनको इवोल्यूट होना था, उनको इवॉल्व होना था। तो स्टार्टिंग में जो आए, कुछ मरे, कुछ जिंदा हुए, तो उन्होंने अपनी प्रोजनी को पास ऑन किया। तो इसी तरह धीरे धीरे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के थ्रू लैंड पे लाइफ फॉर्म आनी स्टार्ट हुई। तो उस समय क्या हुआ, जैसे ही लाइफ बाहर आई पानी से, उसने अपने लिए एक थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट किया, जो कि हमारे KCT के कॉन्फ्लिक्ट को एक्टिवेट करता है। जहां भी पानी की वजह से, किसी वजह से, पानी की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आई, वहां पे हमारा KCT का कॉन्फ्लिक्ट एक्टिवेट होना चालू हो गया। स्टार्टिंग में क्या था, वाटर इज द प्राइमोडियल होम ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्टार्टिंग में वाटर ही था उनके लिए। अब बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है जो हमें KCT में पढ़ना है, इसमें बेसिकली तीन कॉन्फ्लिक्ट आते हैं।
जिसमें है अबंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट। पहला अबंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड तीसरा रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट। तीन कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन से हैं? अबेंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट, एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले, ये क्या क्या होते हैं, क्या सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें ऐसी चीजों को लेना होता है, किस सिचुएशन ये डिफाइन करती है कि ये अबेंडमेंट है या ये है। ओके, तो अबेंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट, brought on by the